फ्रेंड्स, शुक्र ग्रह या वीनस ह्यूमैनिटी के लिए हमेशा से एक क्यूरियोसिटी का कारण तो रहा ही है। अगर हम एंशियंट ग्रीक्स की बात करें तो वहां पर शुक्र ग्रह को लूसीफर मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना गया। और आपने अगर नेटफ्लिक्स की सीरीज देखी हो तो लूसीफर मॉर्निंग स्टार नाम वर्ड सुनकर के आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लिक किया होगा। फॉरेन एंजल, और यह ऐसा ही यही किरदार अर्ली क्रिश्चियनिटी भी मिला। इस्लाम की कहानी तो और भी इंटरेस्टिंग है। जोहरा नाम की एक युवती थी जिससे कुछ शिर्क हुआ, और सजा के तौर पर उसे वीनस के रूप में, या उर्दू में शुक्र ग्रह को जोहरा भी कहा जाता है, तो वीनस के रूप में वहां सजा के तौर पर उनको रखा गया है। फ्रेंड्स, भारत में शुक्र ग्रह को नाम मिला राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की वजह से। खैर, जो भी हो, शुक्र ग्रह को लेकर चाहे इसे गॉडेस ऑफ लव या गॉड ऑफ वार, जो भी आप इसे समझना चाहे, अतीत में से इसी तरह से समझा जाता गया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में तो साइंस फिक्शन की बाढ़ आ गई, और इसी बाढ़ में वीनस ग्रह को लेकर अलग अलग तरह की नई नई साइंस फिक्शन की, वहां पर किस तरह की लाइफ हो सकती है, नहीं हो सकती, इस तरह की कहानियां भरपूर चलती रही। लेकिन इन सब कहानियों को विराम मिला सन 1961 में, जब पहली बार रशियन स्पेस एजेंसी का एक सैटेलाइट वीनस के सरफेस को देखने के लिए गया। फ्रेंड्स, वहां पर यानी वीनस पर नारकीय स्थिति थी। 500 डिग्री के आसपास तापमान, जिस शुक्र ग्रह की कल्पनाओं में हमारा अतीत भरा हुआ है, वहां पर जीवन हो ही नहीं सकता था। फ्रेंड्स, तकरीबन 500 डिग्री सेल्सियस तापमान, और वहां पर लगभग पृथ्वी से 100 गुना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ना दिखाई देने वाली धूल, जो कभी क्लाउडी एटमॉस्फेयर, यू कैन से दैट, जो कभी खत्म ही नहीं होने वाला, वॉल्केनिक एरप्शंस, जो सिचुएशन को और वर्स्ट बनाते हैं। फ्रेंड्स, लगभग इन्हीं कंडीशंस को देखते हुए ह्यूमैनिटी का सारा ध्यान मार्स, मंगल ग्रह पर चला गया। सोचा कि शुक्र ग्रह पर तो कुछ खास मिलना नहीं, इस नर्क में क्या होने वाला है। लेकिन सिचुएशन तब बदलती है जब किसी न किसी भारतीय की एंट्री होती है। कम से कम इतिहास तो हमें यही बताता है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। सन 2017 से 2019 में भारतीय मूल के वैज्ञानिक अमित मोगल ने एक स्टडी की। फ्रेंड्स, वे रेडियो टेलीस्कोपिक स्टडी कर रहे थे हमारे सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं, उसके एटमॉस्फेयर का नेचर वो समझने की कोशिश कर रहे थे। तो वीनस पर जब उन्होंने स्टडी की तो काफी कुछ इंटरेस्टिंग मिला। वहां उन्हें मिला फॉस्फीन। अब ये फॉस्फीन क्या बना है? केमिस्ट्री की टर्म्स में कहा जाए तो PH3, लेकिन एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में से ऐसे समझते हैं। जितना हमारी अर्थ की नॉलेज है उसके अनुसार फॉस्फीन सिर्फ हमें दो ही कंडीशंस में मिलता है। या तो किसी प्रकार की कोई लाइफ होनी चाहिए, या फिर वॉल्केनिक इरप्शंस होने चाहिए। तो शुक्र ग्रह पर वॉल्केनिक इरप्शंस वाली थियरी ज्यादा सटीक बैठती है। लेकिन जिस क्वांटिटी में वहां फॉस्फीन मिला, वॉल्केनिक इरप्शंस इनफ नहीं थे। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो थोड़ा सा दिमाग को चकरा देने वाला है। पृथ्वी पर फॉस्फीन हमें अनएरोबिक रिएक्शंस की वजह से मिलता है, माइक्रोबल लाइफ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। तो क्या वहां पर ऐसा हो सकता है? लेकिन फ्रेंड्स, अब आप यहाँ कहेंगे कि यार 500 डिग्री टेम्परेचर है, वहां पर आप कहाँ लाइफ ढूंढ रहे हैं, और खासकर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। लेकिन फ्रेंड्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ एक बड़ी खासियत है। अगर हम पृथ्वी पर ही डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखें, तो वे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सरवाइव करने के लिए जाने जाते हैं। और जो बेनिफिट ऑफ डाउट वीनस के ऊपर हमें मिलता है, हम ये मानकर चलते हैं कि पक्का वहां सरफेस पर तो शायद ना हो, लेकिन उसके क्लाउडी एटमॉस्फेयर में माइक्रोबल लाइफ की संभावनाएं जरूर है। क्योंकि वहां जिस जगह ये फॉस्फीन पाया गया है, वहां टेम्परेचर 20 डिग्री या से 50 डिग्री के बीच में आसपास रहने की संभावना है। फ्रेंड्स, अमित मुगल की जो स्टडी थी वो यहाँ से, मतलब रेडियो टेलीस्कोप से देखा था। इसके पीछे कोई सेकंड, मैं कह सकता हूँ सेकंड कंफर्मेशन नहीं थी। तो उन्होंने कुछ अतीत की रिसर्च को खंगालना शुरू किया। 1978 में पायनियर 13 मिशन था। उस पायनियर 13 मिशन में एक प्रोब भेजा गया था शुक्र ग्रह पर, जिसको पैराशूट की मदद से उसके एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रखा गया था। वहां पर लार्ज प्रोब नेचुरल मास स्पेक्ट्रोमीटर, LNMS, आई थिंक यही फुल फॉर्म है शायद इसकी, कुछ इस तरह का एक डिवाइस था, जो वहां स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से उसकी केमिकल, उसके एटमॉस्फेयर की केमिकल कंपोजिशन को समझने की कोशिश कर रहा था। फ्रेंड्स, अमित मोगल की स्टडी में ये पाया गया कि उस समय जो स्टडीज हुई थी,
वहां पर भी फोस्फिन की प्रेजेंस थी। फ्रेंड्स, फोस्फिन की प्रेजेंस यहाँ डबल हो चुकी है, दोहरी हो चुकी है। हालांकि अगर मैं कहूं कि फोस्फिन सिग्नेचर्स, मतलब जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, हम उसे साइंटिफिक टर्म्स में सिग्नेचर कह देते हैं, माइट भी हो सकता है किसी और चीज से मिसमैच हो रहा हो, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड काफी नजदीक होता है फोस्फिन के सिग्नेचर और सल्फर डाई ऑक्साइड के सिग्नेचर्स। लेकिन अब इस बात की संभावनाएं कम होती जा रही है, और खासकर तब जब हमें वहां बाकी के बचे हुए लाइफ के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स वीनस के एटमॉस्फेयर में मिलते, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स एंड H2O2। और खासकर ऑक्सीजन के लेकर जो नई स्टडी है, उसी की वजह से मैं आज यहाँ ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन पहले मैंने पढ़ा था कि बिल्कुल कंफर्मेशन प्रूफ है कि वीनस के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंस है, माइट बी इन शॉर्ट ऑफ, बट है। तो इस सेकंड कंफर्मेशन से काफी हद तक संभावनाएं तो जागृत होती हैं कि वहां कुछ ना कुछ तो है। जैसा मैंने कहा कि जहां भी कहीं कोई भारतीय होगा तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। चंद्रयान 1 के केस में आपको याद है कि भारतीय प्रोब ने ही जाकर, भारतीय सैटेलाइट ने ही जाकर वहां पर पानी ढूंढा था, जिसके बाद लूनर रेस फिर दोबारा से शुरू हो चुकी है। और ऐसा ही कुछ अब भारत दोबारा करने वाला है। आई थिंक 2024 या 25 में शुक्रयान 1 डिजाइन है हमारा। और जब वो जहां पर जाएगा, फोस्फिन की कंफर्मेशन को 100% श्योर करेगा, माइट बी प्रेजेंस ऑफ लाइफ, यानी जिस प्रेजेंस ऑफ लाइफ की हम बात करते थे, हमारे अपने ही सोलर सिस्टम में और पृथ्वी के इतनी नजदीक मिलने की संभावनाएं तो कम से कम बन चुकी है। होगा, नहीं होगा, ये समय बताएगा। और इसके डबल कंफर्मेशन के लिए नासा के भी कुछ मिशन लॉन्च होने वाले हैं, और रॉसकॉस्मोस रशियन स्पेस एजेंसी भी शुक्र ग्रह पर कुछ मिशन को लॉन्च कर रही है। फ्रेंड्स, जो भी हो, आने वाला समय जो साइंस एंथुजियास्ट है या जिन्हें साइंस में रुचि है, वो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। चाहे हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिले या नेगेटिव, बहुत कुछ वहाँ साइंस लवर के लिए इंटरेस्टिंग होगा। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरी ये छोटी सी प्रेजेंटेशन आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स एंड सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।